जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको गुरु जी की कृपा से अपने घर में सत्संग करने का अवसर मिलता है तो बिल्कुल साधारण तरीके से सत्संग करें। साधारण तरीके से अपने छोटे से छोटे घर में भी अगर आप सत्संग कराएं, किसी बैंकेट हॉल की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। संगत जी, विश्वास मानिए, आपके एक कमरे का भी अगर घर है ना, तो उसमें भी लाखों की संख्या में गुरु जी संगत समा सकते हैं। अदृश्य संगत भी लाखों की संख्या में गुरु जी के साथ आती है, जो हमें अपनी इन खुली आंखों से नजर भी नहीं आती। संगत जी, बाहर से खाना मंगवाने की जगह अपने हाथों से चाहे एक दाल सब्जी बनाकर गुरु जी को घर आने पर भोग लगाइए। और जिस घर में सत्संग हो, कड़ा प्रसाद हमेशा वहीं बने। और गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग होती है संगत जी, गुरु जी आपके घर आकर आपके घर का बना हुआ वो साधारण ही खाना भोग लगाना चाहते हैं। आपके घर के बने हुए कड़ा प्रसाद से आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। तो सदा अपने घर में साधारण तरीके से सत्संग करें। आपके घर को आप फील करोगे कि सत्संग के वक्त ऐसा लगेगा जैसे बड़े बैंकेट हॉल में आप सत्संग करा रहे हो। सत्संग शुरू होता है संगत जी, संगत आती जाती है, समाती जाती है, समझ ही नहीं आता कि इतने से घर में इतनी संगत बैठ कैसे गई। तो ये सब क्या है? हमारे गुरु जी की कृपा है संगत जी। इसलिए कभी भी मन में संशय ना लाएं कि कैसे सत्संग होगा, कैसा चोला होगा और कैसे आप सेवा बांटने का विचार लाते हैं मन में कि किसी को दाल प्रसाद की सेवा दे दें, किसी को कड़ा प्रसाद की। संगत जी, ये जरूर होता होगा सत्संग में, लेकिन संगत जी जो आपके मन को तृप्ति गुरु जी के लिए लंगर प्रसाद अपने घर में बनाकर मिलेगी, मंत्र जाप करते जाइए, वाहिगुरु सिमरन करते जाइए और साधारण सी दाल और चटनी प्रसाद बना के गुरु जी को भोग लगा दीजिए। सच कहती हूँ संगत जी, आपके घर के खजाने भर जाएंगे। आपके उस साधारण से अन्न को गुरु जी इतना ब्लेस कर देंगे कि आप दुनिया को खिलाने वाले बन जाएंगे, आपको किसी से लेना नहीं पड़ेगा। संगत जी, यहाँ 13 साल से सत्संग होता है, लेकिन एक साल तो मैंने भी ऐसे ही किया था कि सेवा दी जाती थी सत्संग में। कोई चटनी प्रसाद लाता था, कोई सब्जी प्रसाद। लेकिन जब से गुरुजी ने इस चीज के लिए मनाई करी और यहाँ पर खुद बनाती हूँ लंगर प्रसाद, साधारण सा लंगर प्रसाद बनाने में भी संगत जी इतना सुकून मिलता है गुरुजी जब उसे भोग लगाते हैं। सच कहती हूँ संगत जी, मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी आपको बता रही हूँ कि कई बार सत्संग करने के लिए इंतजाम नहीं हो पाता, इस साधारण से लंगर का भी इंतजाम नहीं हो पाता, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। लेकिन गुरुजी की कृपा ऐसी होती है संगत जी, अपने आप इंतजाम हो जाता है। और वो जो सुकून मैं अपने आप लंगर प्रसाद बनाने में महसूस करती हूँ ना, जब वो भोग का थाल गुरुजी के पास लेकर जाती हूँ ना, सच कहती हूँ संगत जी, आंसू नहीं रुक पाते, इतना सुकून मिलता है। और उसी की ये ब्लेसिंग होती है कि पूरे हफ्ते परिवार में हंसी खुशी अपने घर में खाना पीना सुख सुकून गुरुजी की कृपा से आ जाता है। इसलिए हमेशा गुरुजी को जब भी घर पर बुलाएं, अपने घर पर बुलाएं। घर छोटा है बड़ा है कोई मायने नहीं रखता, हमारा गुरु बहुत बड़ा है संगत जी। वो किसी भी था पर बैठ जाते हैं, हमारे गुरु में कोई अभिमान नहीं है, वो बहुत साधारण है। तो कृपया इन सब चीजों को फॉलो करें, फिर आप वो सुकून का महसूस करें जो गुरुजी की कृपा से हमें प्राप्त होता है। संगत जी, गुरुजी आपको बहुत दें, आपके खजाने सदा भरे रहे, कभी खाली ना हो, मेरी सदा ये अरदास रहेगी। लेकिन संगत जी, आपकी परिस्थिति जैसी भी हो, अगर आपके मन में ये भाव आया ना कि मैं गुरुजी का सत्संग करूं, तो संगत जी जैसे सेवा देते हैं ना लोगों को कि आप चपाती प्रसाद या आप सब्जी प्रसाद ले आना, संगत जी बिल्कुल ना दीजिए सेवा। आप अपनी छोटी सी रसोई में गुरुजी के लिए प्यार से एक साधारण सी दाल प्रसाद, चटनी प्रसाद और कड़ा प्रसाद बनाकर, सच कहती हूँ, एक बार भोग लगाइए, आपके खजाने वैसे ही भर देंगे गुरुजी। गुरुजी इतने सिंपल और साधारण है ना, वो आपके घर आना चाहते हैं, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को ब्लेस करना चाहते हैं। गुरुजी साक्षात आपके किचन में भी आकर प्रवेश कर कर आपके लंगर प्रसाद को ब्लेस करना चाहते हैं। आपके बना हुआ खाना गुरुजी लंगर प्रसाद को भोग लगाएं। सोचिए महादेव को आपके बने हुए खाने का भोग लग जाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या होगी संगत जी। इसलिए उस सुकून को महसूस कीजिए जो लंगर प्रसाद अपने आप बनाकर गुरुजी को भोग लगता है। संगत जी, सच कहती हूँ, ये छोटी सी कुटिया है गुरुजी की, लेकिन संगत जी एक वक्त था जब 2 मेहमान आ जाए तो मैं परेशान हो जाती थी, अपने अंकल से कहती थी कि कहाँ बिठाऊंगी, कहाँ सुलाऊंगी। लेकिन संगत जी, जिस दिन से भाव बदले सब कुछ बदल गया संगत जी। ये घर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ भाव बदल चुके हैं कि ये घर अब हमारा नहीं, हमारे गुरुजी का है, गुरुजी निवास बन चुका है। तो संगत जी, हर हफ्ते 80-80 लोग आकर समा जाते हैं, एक दाल प्रसाद एक रोटी प्रसाद खाकर और गुरुजी की कृपा प्राप्त करके जाते हैं। इतना सुकून मिलता है संगत जी कि सच में इस कलयुग में हमें इतनी सी सेवा करने पर हमारे महाशिव हमें अपने घर में मिल गए। तो संगत जी, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि गुरुजी की कृपा को पहचाने। मेरे पास तो संगत जी रोज हर बार सत्संग में लाकर गुरुजी को चढ़ाने के लिए ताजे फूल तो मैं नहीं खरीदती गुरुजी के लिए, जब मेरे पास होते हैं तो मैं ले आती हूँ, वरना संगत जी वो भी नहीं होते। अपने भाव से मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मैं आपके चरणों में पुष्प चढ़ा रही हूँ, तो गुरुजी को वो भी स्वीकार है। एक साधारण से घर को गुरुजी के चरण पड़ने के बाद सचखंड बनते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है संगत जी। मेरी अपनी जीवन का पूरा सार अपना सत्संग में आपसे साझा कर रही हूँ।
15 साल मेरी शादी को हुए हैं और 13 साल से मैं गुरुजी का सत्संग हर वीरवार करती हूँ। परिस्थितियां कभी ऊपर होती हैं, कभी डाउन हो जाती हैं, कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी हो जाती हैं, लेकिन गुरुजी हर वक्त परिस्थिति को अपने अनुकूल करके और सत्संग को करवा देते हैं संगत जी। और फिर जी के घर आने पर कभी दर्शनों की मांग ना करें कि गुरुजी अगर आप हैं तो हमें प्रमाण दीजिए, कहीं ओम दर्शन हो जाए, कहीं कुछ आप चिन्ह दिखा दीजिए कि आप आए हुए हैं, अमृत वर्षा हो जाए। नहीं संगत जी, अपने गुरु को इतना साधारण ना समझे कि उन्हें आने के लिए आपको प्रमाण देना पड़े कि हाँ मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये तो विश्वास होना चाहिए संगत जी कि हमारे घर सत्संग है और गुरु जी साक्षात विराजमान है यहाँ पर। गुरु जी की मेरे परिवार पर इतनी कृपा हुई संगत जी की जैसे ही गुरु जी के चरण घर पे पड़ते हैं मेरा दिल झूम के गा उठता है कि मैं नी मैं ऊंचिया भागा वाली मेरी कुटिया दे भाग जगाए अज गुरु जी मेरे घर आए ने अज गुरु जी मेरे घर आए ने नी मैं ऊंचिया भागा वाली मेरी कुटिया दे भाग जगाए ने अज गुरु जी मेरे घर आए ने अज गुरु जी मेरे घर आए ने। शुक्राना गुरु जी, किसी लायक नहीं थे, किसी काबिल नहीं थे, सच गुरु जी आपकी कृपा का किसी ने अंत ना पाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ गुरु जी, जय गुरु जी।